चलो भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? इंटरफ्रेंस हमने कर लिया था ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन की कहानी क्या है? आजा आजा, कोई बात नहीं, ले ले। आप लोगों की बात आ रहा है वेन्यू से ट्वेल्थ की बात या तो लोग वैसे आ रहे हैं। मैसेज नहीं आया तुम लोगों के पास? किसको आना है किसको नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं आया? आजा आजा फटाफट। कहीं भी बैठ जा। अब देखो भाई, डिफ्रैक्शन से पहले हम एक बात कर लें। मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हुए पहले कि कब रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा और कब वेव ऑप्टिक्स वैलिड होगा। तो मैंने कहा था जब अपर्चर का साइज छोटा होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन वेव ऑप्टिक्स विल बी वैलिड, और जब अपर्चर का साइज बड़ा होगा तो रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। ऐसे कुछ बताया था, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो फ्रेशनल डिस्टेंस। फ्रेशनल डिस्टेंस और फ्रेशनल डिस्टेंस का खेल क्या है, ध्यान सुनो। मान लो हमारे पास ये एक अपर्चर है, अपर्चर की विड्थ कितनी है? बी, ठीक है। ये ओपनिंग है, विड्थ इज व्हाट? बी, ठीक है। अब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, मतलब कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, मतलब सन से आ रही, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो सन से जो लाइट आएगी उसका वेव फ्रंट ऐसा आएगा, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। इस वेव फ्रंट में बहुत हल्का सा यहां पर क्या आ जाएगा? बेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि बाकी पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। किसकी वजह से? अपर्चर की वजह से। और हल्की सी बेंडिंग हो गई, हल्की सी बेंडिंग हो गई। तो अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? अब जो रेज निकलेंगी इससे वो क्या निकलेंगी? नॉर्मल टू दिस वेव फ्रंट। तो नॉर्मल टू दिस वेव फ्रंट जब निकलेंगी, ये रेज निकलेंगी ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं स्क्रीन यहां पर कर देता हूं, ये हमारा क्या हो गया? स्क्रीन। तो एक बात बताओ, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, दोनों की लेंथ लगभग लगभग क्या है? बराबर है, हाँ या ना? मतलब ज्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन अगर मैं स्क्रीन को यहां कर दूं, अगर मैं स्क्रीन को यहां कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये बी है और ये पोर्शन जिस पे लाइट पड़ी ये बी से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, हाँ या ना? तो यहां पर बेंडिंग मुझे प्रॉपर दिखाई पड़ रही है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में बेंडिंग मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, मतलब नियरली क्या जा रहा है? सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है। इतनी बात। तो जिस डिस्टेंस के बाद स्क्रीन का डिस्टेंस, कहां से? अपर्चर से, जिस डिस्टेंस के बाद वेव फ्रंट के शेप में एप्रिशिएबल चेंज दिखाई पड़ना शुरू हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिर फ्रेशनल डिस्टेंस कहते हैं। और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट हो जाएगी उस डिस्टेंस के बाद, और उससे पहले कौन सी रहेगी? रे ऑप्टिक्स, क्योंकि सीधी आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा बेंडिंग दिखाई पड़ने लगा, तो दैट इज व्हाट, क्या कहते हैं? फ्रेशनल डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस के बाद अपर्चर के साइज से जिस रीजन में लाइट पड़ रही है वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, ठीक है। इतनी बात। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रेशनल डिस्टेंस कहते हैं। एनसीईआरटी में भी है। तो अब जरा इसे मैथमेटिकली देख लेते हैं थोड़ा सा।
लिखो जरा, when wavefront is incident on aperture or obstacle, it spreads by an angle of sin theta is equal to lambda by b. sin theta is equal to lambda by b. ठीक है, इतनी बात। मतलब क्या हो रहा है यार, सारे बोर्ड खराब है क्या? ये भी ना, क्या चीज? लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही कह रही है। sin theta is equal to lambda by b, where b is size of aperture or obstacle. b is size of aperture or obstacle. ठीक है, आजा। and lambda is wavelength of light. एक्चुअल में डिफ्रैक्शन से ही आता है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है हम उसी में कहते हैं कि ज्यादातर लाइट किस में आई, सेंट्रल मैक्सिमा में ही आ गई डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो उस चीज को यूज कर रहा हूं, अब ये इसको हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब आप जरा देखो अपने पास क्या है। मतलब इसके बियॉन्ड हम क्या मानेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है, बस इतने ही रीजन में लाइट है। मतलब कितना बेंड करेगी, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय बी, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वलेंट टू लैम्डा बाय बी। ठीक है, अब ये हमारा अपर्चर है, इसका साइज कितना, बी। हमारे पास क्या आ रहा है, वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट आ रहा है। अब जरा देखो, हमने क्या करा, यहां पर कहीं पर स्क्रीन रख दिया, दिस इज स्क्रीन। ठीक है, अभी हल्का सा बेंडिंग होगा, बेंडिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये रीजन मैंने y कह दिया, y नॉट रीजन ऑन विच लाइट फॉल्स, इसके बियॉन्ड लाइट नहीं है। ठीक है, इतनी बात। और स्क्रीन के डिस्टेंस को मैंने z कह दिया, कितना कह दिया, z। अब आप एक चीज देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो एंगल बन रहा होगा यहां पर इन दोनों रेस का, एक्चुअली बी बहुत छोटा है, अगर मैं इनका एंगल देखूं तो ये एंगल यहां पर नियरली कितने का, थीटा का, कितने का हो जाएगा, थीटा का। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, जो थीटा है दैट इज नियरली वाई नॉट अपॉन जेड, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस दैट इज अप्रोक्सीमेटली जेड के बराबर। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, ठीक है, इतनी बात, या थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय बी रख देते हैं, तो z कम्स आउट टू बी y नॉट b अपॉन लैम्डा, y नॉट b अपॉन लैम्डा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर y नॉट की वैल्यू b है, ठीक है, इतनी बात,
तब तक कौन सा ऑप्टिक्स वैलिड होगा रे, हाँ या ना, ठीक है। और अगर y नॉट की वैल्यू b से क्या होने लगी, बड़ी होने लगी, तो कौन सा ऑप्टिक्स आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। तो क्या कहानी है, यहीं पर कर लेते हैं। इफ y नॉट is equal to b, then z is equal to zf is equal to b square by lambda, ray optics valid, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेशनल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वैलिड है या नहीं वैलिड है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो अपर्चर के साइज पे, दैट इज बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर, अपॉन व्हाट, वेवलेंथ। दूसरी चीज, स्क्रीन कहां पर, ये भी है भाई। स्क्रीन अगर दूर हो जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगा, नजदीक हो जाए तो क्या हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। एंड इफ z ग्रेटर देन zf, वेव ऑप्टिक्स वैलिड। तो अगर कहीं पर किसी सवाल में आपसे पूछता है फ्रेशनल डिस्टेंस, तो दैट इज अपर्चर का साइज का स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, इतनी बात। हो गया। अब लिखो जरा आप लोग, डिफ्रैक्शन। अब जरा ध्यान दो, डिफ्रैक्शन की कहानी क्या है। लिखो, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट around corners of obstacle, around corners of obstacle, when light passes through obstacle, अपर्चर भी हो सकता है भाई, हम तो अपर्चर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes through corners of obstacle, ठीक है, इतनी बात, is called as what, diffraction। अब सबसे पहले लिखो जरा, diffraction is of two types, diffraction is of two types। हमें एक ही पढ़ना होता है, दो नहीं पढ़ने होते हैं। diffraction is of two types। पहला लिखो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। लिखो, when source of light and screen both are at very large distance from screen and source of light and both are at very large and screen are both are at very large distance from, नहीं from aperture। when source of light and screen both are at very large distance from aperture या obstacle। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, ये पढ़ना ही नहीं भाई हमें, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। अब लिखो जरा, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। लिखो, when screen and source is at finite distance from aperture। ठीक है भाई, कोई मैथ्स वाला बैठा है अपने में से,
रिजल्ट याद होंगे, कुछ फॉर्मूले याद होंगे ना? ठीक है, चलो अब देखो भाई, अब क्या कहानी अपने पास, ध्यान दो, लिखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ध्यान सुनना भाई, ये हमारे पास अपर्चर है, ठीक, इतनी बात, कितनी साइज का, बी साइज का, और इन्फिनिटी से लाइट आ रही है क्योंकि हम फ्रॉनहोफर पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी से वेव फ्रंट आ रही है, ये इन्फिनिटी से वेव फ्रंट आ रही है, ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, स्क्रीन बना लेते हैं हम, ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन का सिमेट्रिकल पॉइंट सी, ठीक है। अब आप एक चीज देखो भाई, जो, और वेवलेंथ कितनी है लाइट की, लेमडा, इतना मान लेना, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, जो हम इंटरफेरेंस पढ़ते थे वहां पर दो स्लिट्स होती थी, या दो से ज्यादा स्लिट्स, क्या होता था, ये हमारे पास कार्डबोर्ड, यहाँ एक स्लिट, यहाँ एक स्लिट, सामने क्या, स्क्रीन, यहां से एक वेव निकला और यहां से एक वेव निकला, या वेव फ्रंट निकला, इन दोनों का सुपरपोजिशन हम पढ़ते थे किस पर, स्क्रीन पर, हाँ या ना? यहां पर क्या है, ये एक सिंगल वेव फ्रंट है, क्या चीज है, सिंगल वेव फ्रंट है, लेकिन सिंगल वेव फ्रंट होते हुए भी हमें एक बात पता है, इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? और ये सेकेंडरी सोर्सेज भी क्या प्रोड्यूस करते थे, वेवलेट्स, ठीक है, इतनी बात, क्या प्रोड्यूस करते थे, वेवलेट्स। अब आप देखो, इसने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस करा। अब डिफ्रैक्शन में क्या है, किसी भी जगह पर स्क्रीन पर मुझे क्या करना है, इन वेवलेट्स का क्या पढ़ना है, सुपरपोजिशन पढ़ना है, किसका पढ़ना है, वेवलेट्स का सुपरपोजिशन, मतलब डिस्टरबेंसेस क्रिएटेड बाय सेकेंडरी सोर्सेज ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, उनके सुपरपोजिशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेरेंस क्या था, ये एक अलग वेव फ्रंट है और ये एक अलग वेव फ्रंट है, दो वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन था, और यहां पर क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम वेव फ्रंट, क्लियर इतनी बात। तो आप लिखो जरा, लिखो सबसे पहले, लिखो इन डिफ्रैक्शन, इन डिफ्रैक्शन superposition of secondary waves, superposition of secondary waves or wavelets is studied on screen, ठीक है भाई, क्लियर है। बट इन इंटरफेरेंस we studied superposition of different coherent wave fronts, हाँ या ना? वहां पर हम क्या करते थे, सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट कोहेरेंट वेव फ्रंट्स लेते थे। अरे ठीक है भाई, वहां पर क्या हुआ, ये एक अलग वेव हो गई और ये एक अलग वेव हो गई, ठीक है, इतनी बात इंटरफेरेंस में। लेकिन इसमें क्या है, वेव तो एक ही है, लेकिन उसके वेव फ्रंट के ऊपर जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस हैं उनके सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्लियर इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, अब एक कहानी तो ये आ गई, ये डिफरेंस आ गया। अब आप एक चीज देखो,
इसके ऊपर मैं अगर ये दो वेव क्या कहते हैं वेवलेट्स लेता हूं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो सी पर क्या कोई पार्ट डिफरेंस है इनके बीच में? सी वाले पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो क्या कोई पार्ट डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। और इनिशियल फेज डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही वेव फ्रंट के पार्ट थे। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि सी पर 100% क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो लिखो जरा, लिखो एट सी at C always central maxima will be formed ठीक है, because superposing wavelets will have no phase difference ठीक है। मान लेते हैं सी पर इंटेंसिटी कितनी आई, चलो रहने दो, अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब बाद में देख लेंगे उसे। अब आप एक चीज देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, मैं क्या करता हूं, कोई पॉइंट पकड़ता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये पकड़ा मैंने पी, ठीक है, इतनी बात। ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया? डी ले लिया, ठीक है। डी इज मच लार्जर देन व्हाट? बी। तभी फ्रैक्शनल डिस्टेंस से क्या हो पाएगा? बड़ा हो पाएगा और चीजें वैलिड हो पाएंगी, ठीक है। अब मतलब डी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा एंड बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा देखो, अब हम क्या करते हैं, अब मैं पी पॉइंट पर देख रहा हूं, हाँ या ना? तो पाथ डिफरेंस एट पी ड्यू टू टॉप वेवलेट एंड बॉटम वेवलेट विल बी व्हाट? बी साइन थीटा, हाँ या ना? तो क्या हो गया, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूं और इसको n ले लेता हूं, ठीक है, nth वाला, टॉप वाला 1 वाला सोर्स और ये वाला कौन सा? n वाला, ठीक है। लिखो जरा, पाथ डिफरेंस बिटवीन wavelet 1 and n at p is b sin theta, हाँ या ना? अरे b sin theta आएगा कि नहीं आएगा? कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। या इक्वल टू बी थीटा, थीटा छोटा ही होगा, इक्वल टू बी थीटा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, और यही हो जाएगा, सॉरी हाँ, पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस तो कितना, नहीं नहीं, फेज डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस लिखो, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है, या 2 पाई बाय लैम्डा इंटू बी थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने यहां पर 1 से n लिए, मैं ऐसे ही कितने ले लेता हूं, सेकंड वाला भी ले लेता हूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे कितने ले लिए मैंने? n ले लिए इसमें। भाई दो ही वेवलेट थोड़ी होंगे, कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। तो लिखो, नाउ कंसिडर n wavelets on aperture, now consider n wavelets on aperture। अब एक बात बताओ, किन्हीं भी दो सक्सेसिव के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? b बाय n, और भाई टोटल b है, तो लिखो जरा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्या कहते हैं वेवलेट्स इज b by n. Therefore path difference at point P due to successive wavelets will be b by n theta. हाँ या ना, कितना हो जाएगा b by n theta हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे यस नो, आप ऐसे देखो ना, एंगल तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा जो ऊपर बनेगा, b by n थीटा. तो फेज डिफरेंस phi dash is equal to phase difference phi dash is equal to 2 pi by lambda b theta by n. हाँ या ना, मतलब सक्सेसिव के लिए हो गया, मतलब फेज डिफरेंस मैंने क्या कह दिया, फाई डैश, एंड इट इज सक्सेसिव के बीच में कितना, 2 पाई बाय लैम्डा b थीटा बाय n. ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? हाँ या ना, ठीक. अब मान लो पहले वाले से जो वेव निकली y1, इट इज a साइन ओमेगा t, पहले वाले की वेव है, ठीक है. दूसरे वाले की y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई डैश. भाई यही हुआ ना, y2 और y1 के बीच में फेज डिफरेंस. हाँ या ना, भाई लीड ही करेगा ना थोड़ा सा फाई डैश से, ठीक है. y3 इज a साइन ओमेगा t प्लस 2 फाई डैश. हाँ या ना, ऐसे ऐसे अगर हम चलते रहे, लास्ट वाला ऐसा आ जाएगा, ठीक है. इतनी बात. अब आप एक चीज बताओ, ये कहानी आ गई मेरे पास, सबके बीच का फेज डिफरेंस पता है, इस जगह पर ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं. तो यहां पर जो वेव आएगी इन सबका क्या आएगा, सम आएगा. सुपरपोजिशन मींस व्हाट, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 जितने भी हैं. तो जो y आया हमारे पास, दैट इज सिंपली, देखो भाई आपने पहले जो पढ़ा हुआ है गलत ही पढ़ा हुआ है, आपने सिर्फ रट रखा है कि b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा पर क्या होता है, मिनिमा बनता है, ठीक है. इतनी बात तुमने पढ़ा हुआ है, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है. अब नोट, अब बताओ भाई, यहां तक आ गए हम. तो एट p ये वेव आएगी, ठीक है. अब ये वेव आएगी लड़की, अब एक काम कर, इन सब में से a कॉमन आ जाएगा. अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं पता है. a साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई डैश एंड सो ऑन. अब तेरा काम है, मेरा काम नहीं है, जल्दी बता. एक मिनट, गलत मत बताना, नहीं तो सब कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है. हाँ हाँ बेटा, n मैंने लिए, n+1 ले ले, क्या दिक्कत पड़ेगी. मतलब नंबर तो स्लिट्स पे कितने भी ले सकता हूँ, इनफाइनाइट भी ले सकता हूँ, जितने पॉसिबल हैं, ठीक है. मुझे पता है n-1 आना चाहिए, मैंने n+1 ले लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है. ये सम करना आसान है n का, n+n-1 में दिक्कत आएगी. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ लड़की सही सही बोलना, a, अब बता. एक मिनट, n फाई डैश बाई 2, हाँ एक मिनट आराम से, इनटू में साइन ओमेगा टी प्लस n फाई डैश बाय 2, n-1 फाई डैश बाय 2. ये आया भाई, ठीक है. अब ये आ गया हमारे पास. ये चीज क्या है, वेव है अगेन. ये फैक्टर क्या है, ओमेगा टी प्लस सम फेज, तो ये तो वेव ही आ गया दोबारा से. लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेव आई उसका क्या है,
एम्पलीट्यूड, दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट टाइम। तो ये क्या आ गया, जो पी पॉइंट पर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा। क्लियर है बात? तो पी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, ये सारा नाटक आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो ए रिजल्टेंट या ए एट थीटा, यही आया ना। कहां पर देखा हमने, जब स्क्रीन पर कितना एंगल बन रहा था, थीटा। ए एट थीटा इज ए साइन एन फाई डैश बाई 2 अपॉन साइन फाई डैश अपॉन 2। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? फाई डैश की वैल्यू हम जानते हैं, ऊपर लिखी हुई हमारे पास, लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है? ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब अगर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना होगा तो, और मिनिमम होना होगा तो, उसके लिए कंडीशन यहां से आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा कि बी साइन थीटा एन लैम्डा होता है या बी साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, इतनी बात नोट करो इस बकवास को। हम क्या करें, फाई डैश की वैल्यू डाल दें। फाई डैश की वैल्यू अगर आप डालते हो बेटा, ये लिखी हुई आपने 2 पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा या बी थीटा, जो भी लिखना चाहो। चलो मैं बी साइन थीटा लिख दूं, बाद में कर लेंगे उसे ना। एक्चुअल में तो बी साइन थीटा था ये। प्रॉपरली लेके चलो, ये कहानी है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात। पुट करते हैं भाई इसमें फाई डैश की वैल्यू। अबे यार ये क्या हो रहा है, तो कितना आ गया, ए एट थीटा इज इक्वल टू ए साइन एन बाई 2 पाई बाई लैम्डा, बेटा कितना था, बी साइन थीटा अपॉन एन, ऐसा ही था कुछ, और डिनोमिनेटर साइन 2 पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा बाय एन इंटू 2, ऐसे। नीचे वाला 2 भी तो है, हाँ या ना? अब जरा खेल जाओ, जरा देखो एक मिनट क्या होता है। ये 2 से 2 गायब हो गया, ठीक है, n से n गायब हो गया, ठीक है, इतनी बात। और यहां पर 2 से 2 गायब हो गया, तो a एट थीटा इज इक्वल टू a साइन पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा अपॉन साइन पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा अपॉन n। हाँ या ना, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। आप एक चीज और देखो, n बहुत बड़ा है, n क्या है, बहुत बड़ा। हमने बहुत सारे वेवलेट्स लिए थे, तो मैं एक काम और कर सकता था, n बहुत बड़ा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ दिस एंगल कैन बी रिटन एज सिंपली व्हाट, दिस एंगल ओनली। तो मैं इसको, साइन को यहां से क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ या ना, ये आ गया हमारे पास कि नहीं आ गया? ठीक है, इतनी बात। कितना आ गया, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और ये n मैंने अब कहां भेज दिया, ऊपर भेज दिया, यहां। ठीक है, अब जरा देखो a एट थीटा क्या आ गया, ये बेसिक फॉर्मूला आ गया, a एट थीटा इज एन ए इंटू साइन पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा अपॉन पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा। इसीलिए आपने अगर ढंग से पढ़ा हो ना, तो किताबों में पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा को बीटा एंगल ले लेता है, क्या ले लेता, क्योंकि ऊपर ये एंगल में ही है, बीटा ले लेता है। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना। दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ये फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का। अब आप एक बात बताओ, सी पर अगर मैं सी वाले पॉइंट पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं, सी वाले पॉइंट पे, तो थीटा 0 होता है या नहीं होता है? थीटा 0 होता है, सी वाले पॉइंट पे थीटा 0 होता है, तो साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन क्या बन गया, 0। साइन 0 अपॉन 0 लिमिटिंग केस में 1 हो जाएगा, ठीक है, थीटा इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड एट सी क्या आ गया, एन ए आ गया। मैक्सिमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सबका क्या हो गया, ऐड हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना?
और इंटेंसिटी क्या होगी n स्क्वायर a स्क्वायर, यस और नो। तो अब लिखो जरा एट सी, अब यहीं से हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। जुबिन चौधरी कह रहा है लिमिटिंग केस क्या होता है भाई, अगर साइन 0/0 बन रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैथ्स वाले जानते हैं। और अगर मेडिकल वालों को भी पता होनी चाहिए, तो पढ़ाया होगा शायद, बहुत जगह यूज हुई होगी, साइन थीटा बाय थीटा। अरे मैंने तो कई बार यूज करा है यार, बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में। देखो भाई, अगर कहीं पर साइन 0/0 बनता है तो ये 1 होता है, tan 0/0 बनता है ये भी 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। जब भी साइन 0/0 आ जाए दैट इज 1, tan 0/0 आ जाए तो भी वो भी क्या होगा 1 होगा। अब तो लिखो एट सी थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एट सी ए इज इक्वल टू एन, ऐसे लिख लो, एट सी ए 0 इज इक्वल टू एन ए, हाँ या ना। इंटेंसिटी एट 0 इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। मैं ये कर देता हूं कि एक वेवलेट की वजह से इंटेंसिटी आई थी तो कितना हो गया एन स्क्वायर आई, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन, किन जगहों पर मैक्सिमा बनेगा, किन जगहों पर क्या बनेगा मिनिमा बनेगा। तो लिखो जरा फॉर मिनिमा ए थीटा इक्वल टू 0, ये चीज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ए थीटा इक्वल टू 0 कब हो सकता है निकम्मो, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, हाँ या ना, न्यूमरेटर क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है इतनी बात। अब न्यूमरेटर 0 कब हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो उस वक्त, ये भी ध्यान रखना, डिनोमिनेटर 0 ना हो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वहीं का बड़ा हो जाएगा, ठीक है इतनी बात, क्योंकि 0/0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा फिर वो, ठीक है। सिर्फ क्या होना चाहिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो फॉर मिनिमा हमारे पास क्या आ गया, हाय हमारे पास क्या आ गया मिनिमा के लिए, क्या था, साइन ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। दिस इज 0, ठीक है इतनी बात, बट दिस इज नॉट 0। अरे भाई ये बात क्लियर है, ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये टर्म 0 नहीं होने का मतलब साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, यस और नो। अरे भाई ठीक है, अब साइन थीटा मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 0 कब आएगा, n पाई पे, n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n 0 हो गया तो कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है इतनी बात। तो n नॉट इक्वल टू 0, बस इतना छोड़ दो आप, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो पाई से पाई कट गया, तो b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमा की कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई, यही पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे डिफ्रैक्शन में कि b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर मैं आपसे कहता ना कि आप प्रूव कर दो इस बात को, चलो कोई प्रूव नहीं करता, फालतू आंसर ही लिखते रहते सबके सब, करते हो आप ऐसे ही, ठीक है। प्रूफ इसका ये रहा, ठीक है इतनी बात की, यहां से आ गया, तो b साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट n लैम्डा, इस कंडीशन पर क्या बनेगा मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब मिनिमा बनेगा तो सबसे पहला मिनिमा कहां बनेगा, जब थीटा क्या हो जाए n लैम्डा बाई b, थीटा क्या हो जाए 1 लैम्डा बाई b, अगला कहां बनेगा 2 लैम्डा बाई b, अगला कहां बनेगा 3 लैम्डा बाई b एंड सो ऑन बनता रहेगा, ठीक है इतनी बात। अब n लैम्डा कहां से आया, अरे भाई अबे ये पाई से पाई कट गया तो ये लैम्डा उधर गया तो अपने आप बन गया भाई, ठीक है, अजीबोगरीब बातें कर रहे हो यार। अब
अब क्या कहानी है, अब हम आ जाए किस पे, अच्छा एक चीज और, अगर ये 0 हो रहा है तो ए मिनिमा क्या हो गया, 0 हो गया, आई मिनिमम भी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया भाई, हाँ या ना। चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, ग्रेट गॉड लिख रहा है एन पाई कहां से आया, जो भगवान ही है तो साला अपने आप ही पता होगा तुझे। अपना सही सा नाम भी ना लिख पाते हैं। अब देखो भाई, भैया साइन ऑफ एनी एंगल इज 0 का मतलब होता है एंगल इज एन पाई, ठीक है, अगर ये ना पता हो तो भगवान होना बेकार है। अब देखो भाई, अब लिखो फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा अब मैक्सिमा पे आ जाए, ठीक है इतनी बात। अब मैक्सिमा की जब हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, साइन 0/0 आना चाहिए, साइन 0 क्या आना चाहिए, 0, मतलब नीचे वाली टर्म भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऊपर वाली अपने आप उस वक्त क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। तो क्या आना चाहिए, फॉर मैक्सिमा पाई लेमडा बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और ये वाली वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब आप एक चीज देखो, नहीं ऊपर भी 0 आना चाहिए, नीचे भी 0 आना चाहिए, दोनों +-1 की वैल्यू आनी चाहिए ना, sin पाई बाय लैम्डा b sin थीटा, उसकी +-1 और नीचे वाले की, मतलब +-1 2n हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सही कह रही है। फॉर मैक्सिमा देखो एक मिनट, हाँ ये सही कह रही है लड़की, आप ऐसे देखो ये आया था, ठीक है इतनी बात। आप एक बात बताओ, ये तो 0 एक ही जगह पे हो सकता है, कहां पर हो सकता है, 0 पे या n पाई पे, n पाई पे जब ये 0 हुआ तब तो क्या बन गए, मिनिमा बन गए, तो ये कंडीशन तो क्या हो गई, बेकार हो गई। मतलब हम मैक्सिमा के लिए न्यूमरेटर को क्या कर दें, मैक्सिमम कर दें, तो न्यूमरेटर को मैक्सिमम करते हैं, तो न्यूमरेटर को मैक्सिमम करोगे बेटा तो कितना आ गया, साइन पाई बाय लेमडा बी साइन थीटा इज इक्वल टू +-1, ये आ गया हमारे पास, तो कितना आ गया, पाई बाय लेमडा बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n -1 पाई बाय 2, यस और नो, ठीक है इतनी बात, पाई से पाई कट गया, बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n -1 लेमडा बाय 2, यही आता भी था मैक्सिमा की, यही आते थे, पलट जाते थे कि नहीं पलट जाते थे, n की वैल्यू 1 डालो तो पहला मैक्सिमा कहाँ आएगा, b sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा बाय 2, अगला 3 लेमडा बाय 2, अगला कितना 5 लेमडा बाय 2, लेकिन एक गड़बड़ है। अब अगर मैं इंटेंसिटी देखूं, क्या देखूं, इंटेंसिटी, ठीक है इतनी बात, तो जरा ध्यान से देखना, या एम्पलीट्यूड देखूं, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर है खेल। हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या था, a इज इक्वल टू a एट थीटा इज इक्वल टू कितना आया था बेटा, जरा बताना, n a साइन पाई बाय लेमडा b साइन थीटा, b साइन थीटा को मैंने लिखा 2n -1 लेमडा बाय 2 अपॉन, नीचे क्या था, पाई बाय लेमडा b साइन थीटा 2n -1 लेमडा बाय 2, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, लेमडा से लेमडा कट गया, हाँ या ना, ऊपर क्या आया, पाई बाय 2 2n -1, पाई बाय 2 2n -1 बाय, मतलब पाई बाय 2 2n -1, ये हमेशा +-1 वैल्यू आएगी इसकी साइन में। अरे भाई n को 1 डालो कितना आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, n को 2 डालो 3 पाई बाय 2 आ रहा है, 4 डालो कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो क्या आने वाला है, +-1 आने वाला है। अब डिनोमिनेटर में देख लो भाई, लेमडा से लेमडा कट गया, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं होगा, वैल्यू डालते जाओगे आप, तो a एट थीटा कम्स आउट टू बी n +-na अपॉन पाई बाय 2 इंटू 2n -1, ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई।
अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी एट थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इंटेंसिटी एट थीटा, आप एक काम करो, सॉरी, इसको आई नॉट लिख दो बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा वाले को क्या लिख दिया आपने, आई नॉट लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां आ जाओ। अगर आप इंटेंसिटी एट थीटा करते हो बेटा तो दैट वुड बी इक्वल टू कितना, स्क्वायर करोगे आई नॉट आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हर जगह सेम, मतलब मैक्सिमा की इंटेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती थी, सेम होती थी। यहां पर देखो, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा लूं तो एन की वैल्यू क्या डालूंगा, एन की वैल्यू तो डालनी नहीं, उसके लिए तो आई नॉट आ चुका है, निकाला हुआ हमने। अब अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा लूं, फर्स्ट मैक्सिमा में एन की वैल्यू 1 डालता हूं तो कितना आ गया, 4 आई नॉट बाय पाई स्क्वायर, 4 आई नॉट बाय पाई स्क्वायर। सेकंड मैक्सिमा की बात करूं तो यहां एन की वैल्यू क्या डालूंगा, 2 डालूंगा, कितना आ गया, 4 आई नॉट बाय 9 पाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। वो कई बार रेशो पूछ लेता आपसे, सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के मैक्सिमास की इंटेंसिटी का, तो रेशो भी निकालना तभी आएगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज तो कहानी खराब है आपकी। नोट करो इसे। हो गया भाई, क्लियर है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। ठीक है, इतनी बात, अब सारी बातें क्लियर होगी, कुछ बचा नहीं हमारे पास। हमें पोजीशन पता चल गई कहां मिनिमा बनेगा। हाँ, सेम पैटर्न दोनों तरफ बनेंगे। रजनीश शर्मा तो यहीं बैठा है, तो ये कौन है, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, रजनीश कहाँ है, या तेरी शक्ल उसी से मिल रही है, कहाँ गया, है ही नहीं आज। हो गया भाई। अब देखो एक मिनट, अब जरा एक चीज देखते हैं, अगर हम स्क्रीन पे पैटर्न बना लें, वो भी देख लें कैसा बनने वाला है। हमारे पास ये स्क्रीन है, ध्यान से देखना आप। मान लो ये हमारे पास सी है, तो यहां पर जब एंगल लेमडा बाय बी आया तो क्या बना, मिनिमा। अरे यस और नो। और यहां पर भी लेमडा बाय बी पर क्या आया, मिनिमा। आया कि नहीं आया। तो यहां बीच में क्या बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया ऐसा। ठीक है, इसके बाद अगला मिनिमा कहां आया, 2 लेमडा बाय बी, लेकिन इंटेंसिटी घट गई, घट गई कि नहीं घट गई, क्योंकि बीच में 3 लेमडा बाय 2 भी आया होगा, वहां पर क्या रहा होगा, मैक्सिमा, लेकिन इंटेंसिटी सेंटर वाले से क्या हो गई, कम हो गई। अगला फिर आएगा 3 लेमडा बाय बी, यहां मिनिमा आएगा। अरे इंटेंसिटी फर्दर घट गई कि नहीं घट गई, अरे यस और नो। अब कई डिफरेंस आ रहे हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। पहला डिफरेंस ये है कि फ्रिंज विड्थ जो इंटरफेरेंस पैटर्न में होती थी हर जगह क्या होती थी, सेम होती थी, लेकिन यहां देखो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ 2 लेमडा बाय बी है और बाकी मैक्सिमास की कितनी है, लेमडा बाय बी है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया। ठीक है, लिखो जरा, लिखो इन interference fringe width of each maxima is same। हाँ या ना। एक डिफरेंस तो पहले बता चुका हूं कि वो क्या होता था, वेवलेट का डिफ्रैक्शन होता है वेवलेट का सुपरपोजिशन, और इंटरफेरेंस होता है वेव फ्रंट्स का सुपरपोजिशन। ये दूसरा डिफरेंस है कि इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ क्या कहते हैं, ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम, बट इन डिफ्रैक्शन central maxima is double the fringe width of other maximas, but in diffraction central maxima is double the fringe width of other maximas। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है,
इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हर मैक्सिमा की क्या होती है, सेम होती है। तो लिखो जरा, इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम। सिद्धार्थ अपने आप भी अंग्रेजी में लिख सकता है, देख, सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ बाकी मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ से क्या है, डबल है। ये लिखा है मैंने पिछला पॉइंट, ठीक है, इतनी बात। सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ एंगुलर वाली 2 लैम्डा बाय बी है और किसी और की क्या है, लैम्डा बाय बी है। अरे क्लियर है। अब क्या कह रहा हूं मैं, इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमाज इज सेम, हाँ या ना। बट इन डिफ्रैक्शन intensity of central maxima is highest and on either side of it gradually intensity of maximas decreases and on either side of it gradually intensity of maximas decreases, ठीक है, इतनी बात। और इसके आइदर साइड पे इंटेंसिटी बाकी मैक्सिमास की ग्रेजुअली क्या करेगी, घटेगी। क्लियर है इतनी बात। ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी ऑफ अदर मैक्सिमास ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और इसीलिए मैंने फ्रेक्शनल डिस्टेंस भी किसके लिए निकाला था, कि स्प्रेड कितना लूं मैं, लैम्डा बाय बी, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि बाकी में इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है, ठीक है, हो गया भाई। तो दिस इज व्हाट, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब कई बार ये तो हमने अपर्चर कैसा लिया था, लीनियर लिया था, कई बार अपर्चर क्या ले लेगा, सर्कुलर अपर्चर ले लेगा, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सर्कुलर अपर्चर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सर्कुलर अपर्चर, जरा उसको देख लेते हैं भाई। मान लो ये हमारे पास अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर जिसका डायमीटर बी है, सामने कहीं क्या हो गई, ये स्क्रीन आ गई हमारे पास, अब एक बात बताओ बेटा, अब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो इस स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल सा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एक सर्कल सा। तो लिखो जरा, लिखो सेंट्रल मैक्सिमा formed on screen will be circular on screen। अब सर्कुलर बनेगा बेटा तो बना देते हैं, एक बार देखते हैं कितने एंगल का बन रहा है, क्या बन रहा है। ये कुछ ऐसे बन जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसका जो एंगल बनेगा, हाफ एंगल, ये थीटा, बेटा इसकी ना जो डेरिवेशन है हमारे 12th क्लास में नहीं आती है, हमें रटना होता है। ये थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर लीनियर होता है तो क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी फर्स्ट मिनिमा के लिए, क्योंकि यहीं तक सेंट्रल मैक्सिमा होगा। उसके बाद क्या आ गया, फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब पहले क्या आया था हमारा, साइन थीटा आया था लैम्डा बाय बी। अब क्या आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय बी, ये आता है 1.22 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है इतनी बात। बी इज डायमीटर ऑफ अपर्चर। अब अगर ये स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है बेटा, कितना है, कैपिटल डी, तो इस सेंट्रल मैक्सिमा का रेडियस क्या हो गया, जरा बताओ।
रेडियस कितना हो जाएगा, डी टेन थीटा, डी टेन थीटा या डी साइन थीटा, एंगल छोटे ही होते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डी साइन थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे डी टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 1.22 लेमडा कैपिटल डी अपॉन बी, यस और नो? अरे यस और नो? ठीक है, टोटल जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा, यानी कि डबल कर देना एंगल, वो तो अलग बात है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? मतलब होता क्या है, डिफ्रैक्शन में एक चीज का ध्यान रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा में 80 से 90% इंटेंसिटी या एनर्जी सेंट्रल मैक्सिमा में आ जाती है, बाकी उसके बियॉन्ड होती है। तो उसके बियॉन्ड क्योंकि कम हो गई तो हम उसके बियॉन्ड पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वहां पर हमें लाइट बहुत कम मिल रही है, ठीक है, इतनी बात। तो लिख लो, चाहे लिखो, इन सेंट्रल मैक्सिमा intensity is nearly, in central maxima intensity is nearly 85%, ठीक है, and in first maxima intensity is nearly 1.75%, अगले वाले में और कम, अगले वाले में और कम, घटते घटते पूरा 100 करेगा, लेकिन घट ही रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा को पढ़ते हैं, चाहे पिछला वाला ले ले चाहे ये वाला ले ले। हालांकि पिछला वाले मैंने आपको इंटेंसिटी सबकी बताई है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नोट कर लो, सेंट्रल मैक्सिमा में 85%, फर्स्ट मैक्सिमा में 1.75%, ठीक है। हालांकि ये कोई पूछने वाला नहीं, फालतू बात है, किताब में लिखी तो बता रहा है, ठीक है। चलो आज इतना ही करो, कल हम पोलराइजेशन करेंगे, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा।